हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एग्जाम वे पर। दोस्तों, आपको पता है कि हमारे श्लोक्स का ये सीरीज है और आगे बढ़िए। आज हमारा पार्ट थर्ड है। ठीक है। इसमें हम आज आइदर और की जो कंडीशंस होती हैं या फिर जो आइदर और बनता है वो किस प्रकार से हम इसको अप्रोच करेंगे क्वेश्चन में, जब कभी ऐसा होगा तो। ठीक है। तो हमारा कुछ टेक्निकल इशू की वजह से कल हमारा वीडियो यहीं पे रुक गया था, तो हम उसी से आगे इसे कंटिन्यू इस वीडियो में रखेंगे। तो हमारा जो कल चल रहा था वो चल रहा था हमारा, हम नेगेटिव सेंटेंस को क्या कर रहे थे, डील कर रहे थे कि नेगेटिव सेंटेंस में कैसे करना है। ठीक है। आइए इसको देख लेते हैं एक बार, ये क्या बन रहा था। इसमें कहा हुआ है कि ऑल ए आर बी, सारे के सारे ए कहाँ हैं, इस बी के अंदर हैं। और बी के लिए बोला हुआ था कि कोई भी बी कहाँ नहीं जाएगा, सी में नहीं जाएगा। कोई भी बी कहाँ नहीं जाएगा, सी में नहीं जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार डायग्राम बनेगा। अब कंक्लूजन क्या बोल रहा है, बोला कि नो ए इज सी। भाई मना किसके लिए है, देखो भाई ए किसके अंदर है, इस बी के अंदर है। कोई भी बी का कहाँ नहीं जाएगा, सी में नहीं जाएगा। और सी का कोई भी सदस्य कहाँ नहीं आएगा, बी में नहीं आएगा। तो यहाँ पहला क्या पूछ रहा, बोला कि कोई भी ए सी नहीं है। तो ये क्या होगा भाई, बिल्कुल सही बात है। क्यों सही है, क्योंकि बी के लिए तो मना है और बी के अंदर ही कौन है, ए है। ठीक है। आगे क्या बोला है, सम सी इज नॉट ए, कुछ सी ए नहीं है। तो बताइए भाई क्या ये सही होगा कि नहीं, बताइए। क्योंकि क्या बोला, ऑल ए आर बी है और कोई भी बी क्या है, नो बी इज सी। ठीक है। ऑल ए आर बी, ठीक है, नो बी इज सी। कोई भी बी क्या नहीं है, सी नहीं है। तो बताइए क्या सम सी इज नॉट अ ए फॉलो करेगा। बोला कि कुछ सी के ए होने की संभावना नहीं है। बताइए जरा, लगाइए। जो हमने अभी कल आपने वीडियो देखी होगी, अगर आपको समझ में आए तो क्या होगा ये बताइए जरा। क्या कुछ सी ए नहीं होंगे, बिल्कुल सही बात है, सम सी इज नॉट ए। भाई देखो, बी के लिए क्या है कि बी का रिस्ट्रिक्शन है सी के लिए कि बी का सी में नहीं जाएगा, तो सी का भी तो बी में नहीं आ पाएगा। और ए बी के अंदर है, तो जब सी बी में ही नहीं जा पाएगा तो ए में भी नहीं जा पाएगा। तो सम सी इज नॉट ए क्या हो जाएगा, क्या हो गया, ये हमारा फॉलो करेगा। आगे बोला नो सी इज ए, तो ये भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। भाई रीजन वही लगेगा कि बी का सी से मना है, सी का बी से मना है। सी जब बी में ही नहीं जा पाएगा तो ए में कैसे चला जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, हमारा फॉलो करेगा। ठीक है ना, आ रहा समझ में। चलो बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे। जरा इसको लगाइए, जरा क्या बोल रहा है, मैं डायग्राम बना देता हूं, आप देखिए इसको जरा। ठीक है। ऑल ए आर बी, सारा ए कहाँ है, बी में है। और नो ए इज सी। अब सी के लिए बोला हुआ है कि ये सी, कोई भी ए सी में नहीं जाएगा। ठीक है। जरा लगाइए इसे। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसे, यही वाला, इसको यहीं पे लिख देता हूँ, नो ए इज सी। बताइए जरा, लगाइए आप लोग। आपको मैं 1 मिनट का समय देता हूँ। ठीक है, लगाइए जरा। देखो भाई क्या कह रहा है, यहाँ कंक्लूजन बोला कि ऑल बी इज नॉट सी। बोला कि सारे के सारे बी क्या है, सी नहीं होंगे। भाई यहाँ देखिए, बी के अंदर क्या है, ए है। और मना किसके लिए है, इस ए के लिए है। बोल रहा है कि कोई भी ए कहाँ नहीं जाएगा, ए का कोई भी सदस्य कहाँ नहीं जाएगा, इस सी में बिल्कुल नहीं जाएगा। बी के लिए तो नहीं बोला हुआ है ना, बी के लिए तो नहीं बोला कि बी ने, केवल ए के लिए तो है रिस्ट्रिक्शन। लेकिन बी तो जा सकता है, बी का जो बाकी पार्ट बच गया वो तो जा सकता है ना भाई, बी तो जा सकता है। ए के लिए मना है कि ए नहीं जाएगा। तो ऑल बी इज नॉट सी, ये हम कह नहीं सकते। हमें क्या है, इसमें डाउट है। क्या है, हमें डाउट है, हमें नहीं पता ये जा कि ये सही होगा या नहीं। ठीक है। क्योंकि क्या बोला है, ऑल बी इज नॉट, सारे बी के लिए बोला है कि सारा का सारा बी सी में नहीं जा पाएगा। भाई कौन सा बी जो है ए के लिए मना है। ठीक है। ए नहीं जाएगा सी में, सी ए में नहीं जाएगा, लेकिन बी से कोई पता नहीं है। तो ये क्या है, डाउटफुल है। और डाउटफुल हमेशा क्या होता है, डाउटफुल हमेशा क्या होता है, रॉन्ग होता है। आगे बोल रहा है सम बी इज नॉट सी। बोला कि बी का कुछ हिस्सा सी में नहीं जाएगा। ठीक है। तो भाई ये क्या बोल रहा है, बी का कुछ हिस्सा सी में नहीं जाएगा, तो सही बात है। भाई देखो, सारा का सारा ए कहाँ है, इस बी के अंदर है। ध्यान से सुनना, सारा का सारा ए कहाँ है, बी के अंदर है। यानी इस ए में, ए का जो इतना हिस्सा है, देखिए जरा, ए का जो ये हिस्सा है, भाई इसमें बी है कि नहीं, होगा कि नहीं, क्योंकि सारा का सारा ए कहाँ है, इस बी के अंदर तो है। तो बी का कुछ हिस्सा ऑलरेडी इस ए में, तो यही वाला बी कहाँ नहीं जा पाएगा, सी में नहीं जा पाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। वो जो सम बी की बात कर रहा है ना, वही कह रहा है कि जो ए के अंदर है, तो वो वाला बी कहाँ नहीं जा पाएगा, सी में नहीं जा पाएगा।
आगे बोल रहा है नो सी इज बी, बोला कि कोई भी सी बी में नहीं जाएगा। तो भाई ये क्या है, गलत बोल रहा है। क्या है, गलत बोल रहा है। गलत का मतलब डाउटफुल, जो हम यूज करते हैं इसमें डाउट बोल रहा है, डाउटफुल है। भाई सी का माना ए से है, बी में तो जा सकता है, तो नो सी इज बी हमें पता नहीं है क्या है, डाउटफुल हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, फॉलो नहीं करेगा। आगे बोला है सम सी इज नॉट बी, बोला कि सी का कुछ हिस्सा बी में नहीं जाएगा। तो भाई ये भी क्या होगा, गलत होगा। सी का हिस्सा ए में नहीं जाएगा, ए में नहीं जाएगा। तो सम सी इज नॉट बी, इसको भी क्या बोलते हैं हम, इसको जो टेक्निकल लैंग्वेज बोलते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, डाउटफुल बोलते हैं। कि सी का कुछ हिस्सा कहाँ नहीं जाएगा, बी में नहीं जाएगा, ये क्या है, हमें पता नहीं है। ठीक है, तो इसमें केवल कौन फॉलो करेगा, सम बी इज नॉट सी फॉलो करेगा। ठीक है ना, आ रहा है समझ में। अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर करते चले। ठीक है, एक इसमें जो है अंतिम क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है, सम ए आर बी, कुछ ए क्या है, बी है, ऑल डी आर के, चलो इसको बाद में करें, सम बी इज नॉट बी, बी का कुछ हिस्सा क्या नहीं है, डी में नहीं जाएगा। तो लिख लेते हैं इतना कि बी का जो ये एरिया है जिसको हमने शेडेड किया है, ये कहाँ नहीं जाएगा, डी में नहीं जाएगा। बी का ये शेडेड एरिया, ठीक है, सम पार्ट बोला हुआ है, बी का इतना हिस्सा कहाँ नहीं जाएगा, डी में नहीं जाएगा। और ऑल डी आर के, सारा का सारा डी क्या है, के में जाएगा। ठीक है, अब बोल रहा है सम बी इज नॉट के, बी का कुछ हिस्सा के में नहीं जाएगा, सम बी इज नॉट के बोल रहा है। ये देखिए जरा, भाई देखो, बी के इस सम पार्ट का मना किससे है, इस डी से, कि बी का ये पार्ट कहां नहीं जाएगा, डी में नहीं जाएगा, इस डी के अंदर नहीं जाएगा। क्या के बारे में कुछ बोला हुआ है, कुछ नहीं बोला हुआ है। जब नहीं बोला हुआ है तो हम पता नहीं कर सकते कि क्या बोला, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फॉलो नहीं करेगा। आगे बोला है सम डी इज नॉट बी, बोला कि सम डी इज नॉट बी, बताइए जरा, कि बोला कि डी का कुछ हिस्सा बी में नहीं जाएगा, बताइए जरा। भाई देखो, हमें केवल डी के इस हिस्से के लिए बोला हुआ है कि ये हिस्सा कहाँ नहीं जाएगा, डी में बिल्कुल नहीं जाएगा। बी का इतना हिस्सा कहाँ नहीं जाएगा, डी में नहीं जाएगा। क्या डी के कोई बात बोली हुई कि डी भी नहीं जाएगा, भाई इसके लिए मना है ना कि ये डी में नहीं जाएगा, डी के लिए तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, डी के लिए तो नहीं है ना, क्योंकि बी के इस हिस्से के लिए बोला हुआ है कि ये डी में नहीं जाएगा, इतने पार्ट के लिए। बाकी जो डी है, बाकी डी का जो हिस्सा है, डी जो सारा डी हो, बी के बाकी हिस्से में जा सकता है, इसके अलावा तो हम इसके बारे में भी कुछ नहीं कह सकते। तो ये क्या है, डाउटफुल है। डाउटफुल हमेशा क्या होता है, गलत, संदेह होता है ना, संदेह किसी आदमी को क्या करती है, गलती तो नेगेटिव तो फैलाता है, कि अगर किसी पे डाउट हो तो मैं ये, इसका मतलब है कि इसमें कोई कमी होगी। तो डाउटफुल हमेशा क्या होता है, गलत होता है। तो सम डी इज नॉट बी, इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, आगे बोला है सम ए इज नॉट डी, बोला कि ए का कुछ हिस्सा, ए का डी, भाई देखो ए कहाँ रहा, ये रहा, डी कहाँ है, ये रहा। केवल बी के लिए मना करा हुआ कि बी का इतना सा डी में, क्या ए का डी का कोई डायरेक्ट बोला हुआ है, कुछ नहीं पता, तो हमें नहीं पता, तो ये क्या होगा, गलत होगा। ठीक है, आगे बोल रहा है नो बी इज डी, कोई भी बी कहाँ नहीं जाएगा, डी में नहीं जाएगा। भाई ये भी हमें नहीं पता, हमें केवल इतना पता है बी का इतना पार्ट नहीं जाएगा, सम पार्ट नहीं जाएगा। नो बी इज डी के बारे में हम कुछ नहीं कहते। अब वो कह रहा है, इस जो चौथा वाला कंक्लूजन है इसमें बोला कि सारा का सारा बी जो है डी में नहीं जाएगा। तो भाई कैसे कह सकते हैं, हमें तो केवल इतना पता है कि बी का इतना पार्ट डी में नहीं जाएगा, बाकी के बारे में नहीं पता। तो कोई भी कंक्लूजन हमारा क्या नहीं होगा, फॉलो नहीं होगा। ठीक है ना, मुझे आशा है कि आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। जिन लोगों ने अभी हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा, वो जो है पार्ट 2 जरूर देखना। पार्ट 2 का जो लिंक है हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जाके क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। पार्ट 1 भी वहीं दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, उसका लिंक दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो भाई, अभी तक तो आपने पढ़ लिया कि कौन फॉलो करेगा कौन फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, यानी ओनली फर्स्ट फॉलो, ओनली सेकंड फॉलो, अगर पहला और दूसरा नहीं फॉलो करना उसको नाइदर। अब ये आइदर क्या होता है, ठीक है, आइदर क्या होता है, अब इसके बारे में समझेंगे कि ये आइदर होता क्या है। ठीक है भाई, देखिए, एक मैं आपको बताता हूँ जरा, यहाँ देखिए जरा, आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मैंने आपके लिए यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखा, ठीक है, यहाँ देखिए जरा, मैंने लिखा सम ए आर बी, सम बी आर सी, कुछ ए क्या है, बी है, और कुछ बी क्या है, सी है। ठीक है, ठीक है ना, मैंने कंक्लूजन दे दिया।
कुछ ए सी हैं और कोई भी ए क्या नहीं है, सी नहीं है। ठीक है, अब यहां देखिए, हमें पता है कि ए और बी का इतना हिस्सा कॉमन है, ये वाला बी और सी का इतना हिस्सा कॉमन है। तो बताइए क्या ये फॉलो करेगा सम ए आर सी? भाई ए का सर्किल यहाँ है, सी का सर्किल यहाँ है, ए और सी के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं पता, तो हम क्या कहेंगे, ये क्या होगा, गलत होगा। दोनों दोनों स्टेटमेंट, भाई देखो कल की क्लास का याद रखना, दोनों स्टेटमेंट क्या है, पॉजिटिव है, और यहाँ नेगेटिव पूछ दिया तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। ठीक है, तो दोनों गलत होंगे, दोनों क्या हो गए, गलत हो गया। अब बताओ जरा, मतलब गलत का मतलब हो गया सम ए आर सी, ए और सी का हमें रिलेशन पता है, इस गलत को क्या बोलते हैं, बोलते हैं हम ये कि ये डाउटफुल है, और ये भी क्या है, डाउटफुल है। और डाउटफुल को हम हमेशा क्या करते हैं, गलत ही करते हैं। ठीक है, तो बताइए कौन सा फॉलो करेगा, क्या ऑप्शन क्या आएगा? आप बोलेंगे कि भाई पहला भी गलत है दूसरा भी गलत है, हाँ तो हम बोलेंगे नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड, कि ना तो पहला सही है ना ही सेकंड सही है। लेकिन भाई मेरे ध्यान रखना, जब इसमें नाइदर नॉर नहीं होगा, इसमें नाइदर नॉर नहीं होगा, इसमें क्या होगा, ये नाइदर नॉर नहीं होगा, ये होगा आइदर और, आइदर और आइदर और क्यों हुआ, यहां देखो भाई, आइदर और के लिए क्या कंडीशन है, सबसे पहले तो आइदर और के लिए क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। इसको हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं कि ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है। कौन सा है कॉम्प्लीमेंट्री पेयर, ये देखो जरा, कि यहां सम का है ये नो है, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है, क्या बोलते हैं इसको, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बोलते हैं इसको। अब इसकी क्या क्या कंडीशन होते हैं वो हम आगे समझाएंगे। ठीक है, आगे जब एक एक करके आगे बढ़ेंगे तो उसमें तो इसमें मैंने कह दिया कि आइदर और लगेगा, आइदर और क्यों, क्योंकि सम नो है, सम का और नो का है, इसमें कुछ और कंडीशन भी है वो हम आगे देखते हैं। लेकिन मैंने आपको यहाँ इस एग्जाम्पल कराने का मकसद ये था कि ये नाइदर नॉर न लग के क्या लगेगा, आइदर और लगेगा। अब क्या क्या कंडीशन होती है वो हम क्या करेंगे, आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए भाई, वैसे एग्जाम्पल है, सम पेन आर कॉपी। देखिए जरा, कुछ पेन क्या है, कॉपी है, और कुछ कॉपी क्या है, इंक है। ठीक है, ये तो दिख रहा। अब कंक्लूजन क्या पूछ रहा है, कंक्लूजन पूछ रहा है कि सम पेन आर, भाई पेन का सर्किल ये रहा, इंक का सर्किल ये रहा, दिख रहा है ना। देखो भाई दोस्तों, देखो यहाँ जरा, पिंक ये पेन का कहाँ रहा, ये रहा, इंक का ये रहा। आपने पूरे में पहले पढ़ लिया है, तो ये तो फॉलो नहीं करेगा। भाई दोनों पॉजिटिव है, नेगेटिव पूछ लिया तो ये भी वैसी गलत है। इसी को अगर यही वाला उसने यही कंक्लूजन दूसरे रूप में पूछ दिया, कैसे करके, यही कि सम पेन आर इंक नो इंक इज पेन। भाई अंतर क्या है इसमें भाई यहाँ नो पेन इज इंक था, यहाँ नो इंक इज पेन कर दिया, पहला वाला सेम है, तो ये भी गलत ही होगा, ये भी क्या होगा, गलत ही होगा। अब देखो भाई, ध्यान से सुनो, ये जो ये वाला हिस्सा होता है कौन सा, ये पहला वाला। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम सब्जेक्ट। क्या बोलते हैं इसको, सब्जेक्ट। और ये जो मैंने अलग से हाईलाइट करा हुआ है, ये इसको बोलते हैं प्रेडिकेट। क्या बोलते हैं इसे, प्रेडिकेट। ठीक है, सब्जेक्ट प्रेडिकेट, वही ये देखो जरा, ये सब्जेक्ट हो गया। अब देखो जरा यहाँ, पहले इसको देख लो, इसको हम क्या, जो पहले वाला होता है सब्जेक्ट होता है, जो पहला वाला होता है इसको सब्जेक्ट बोलते हैं, इसको भी सब्जेक्ट, इसको सब्जेक्ट, और जो बाद वाला होता है उसको क्या बोलते हैं, प्रेडिकेट। आपने इंग्लिश के ग्रामर में पूछा पता होगा कि सब्जेक्ट प्रेडिकेट क्या होता है। ठीक है, तो ये पहला हिस्सा सब्जेक्ट होता है, बाद वाला क्या होता है, प्रेडिकेट होता है। यहाँ देखो जरा, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो हम सीधे क्या बोलेंगे, ये क्या है, आइदर और की कंडीशन है। क्या है, आइदर और। अब मैं बताऊंगा आइदर और की क्या क्या कंडीशन होती है, क्या क्या है ये आइदर और। क्यों है आइदर को और, भाई मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, यहां देखिए जरा, देखो भाई आइदर और क्यों है, आइदर और किस में लगता है, पहले तो आइदर और की कंडीशन ये होती है कि दोनों जो कंक्लूजन है, जो ये कंक्लूजन, दोनों कंक्लूजन है, ये स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग गलत होने चाहिए। तो भाई देखो, स्टेटमेंट ये रहा, सम पेन आर कॉपी, सम कॉपी आर इनको, तो दोनों स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या आ गए, दोनों गलत हो गए। ठीक है, ये जो ये ऊपर कंक्लूजन है इसी को यही है। ठीक है, बस इसमें क्या हो गया, सब्जेक्ट और प्रीडिकेट चेंज हो गया। देखो भाई, इसमें पेन पेन इधर की साइड था, इसमें क्या हो गया, पेन इधर की साइड आ गया, देखो जरा। और इंक कहाँ चला गया, इंक इधर की साइड आ गया। ठीक है, तो यहाँ सब्जेक्ट पेन के नीचे पेन था, यहाँ इंक के नीचे इंक था, लेकिन यहाँ चेंज हो गए। ठीक है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसमें, सम और नो की कंडीशन में इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सुनो भाई, इसकी कंडीशन क्या होती है, ध्यान से सुना, फिर मैं आपको एक एक करके लिखाऊंगा भी, अभी आप सुन लिए केवल, कि जो आइदर और लगता है वो लगता है, एक तो आपने देखना है कि जो दोनों कंक्लूजन है जिसमें आइदर और का जो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनता है, मैंने क्या बोला उसको, क्या बनता है, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बोलते हैं उसको। ठीक है,
वो जो है सम और नो का होना चाहिए। सबसे पहली बात तो क्या होना चाहिए, सम और नो का होना चाहिए, सम एंड नो का। और दोनों जो कंक्लूजन है वो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या होने चाहिए, गलत होने चाहिए, और उनमें सब्जेक्ट और प्रीडिकेट सेम होना चाहिए। अगर सम वाले में पेन है तो नो वाले में भी पेन होना चाहिए, और अगर सम वाले में इंक है तो नो वाले में भी इंक होना चाहिए, भले ही सब्जेक्ट प्रीडिकेट आगे पीछे हो। देखो यहाँ तो एक के नीचे एक है, यहाँ क्या हो गया, इंटरचेंज हो गए, मैंने लिखा हुआ है ना यहाँ पे, जब इंटरचेंज हो सकते हैं। ठीक है, तो फिर से सुनिए, एक तो जो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होना चाहिए हमारा सम और नो का होना चाहिए, दोनों स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग फॉलो नहीं होने चाहिए, दोनों गलत होना चाहिए, और सब्जेक्ट और प्रीडिकेट क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। जब ऐसी कंडीशन हो तो वहां क्या लगता है, आइदर और लगता है। क्या लगता है वहां, आइदर और लगता है। ठीक है, तो ये आइदर और की पहली कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है कि हमारा जो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होना चाहिए वो किसका होना चाहिए, सम और नो का होना चाहिए। यहाँ देखो सम और नो कहाँ देखना है, कंक्लूजन में ढूंढना है हमने। देखो जो कंक्लूजन में दिख गया, सम और नो दिख गया। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग गलत है, सब्जेक्ट और प्रीडिकेट क्या है, सेम है। भाई अगर चेंज है, इधर चेंज है, इंटरचेंज है, तो तब भी चलेगा। तो क्या होगा इसमें, आइदर और होगा। ठीक है, यहाँ देखिए जरा इनके लिए कंडीशन क्या क्या होती है, ये मैंने आपके लिए यहाँ पे क्या है करा हुआ है। देखो भाई मैंने क्या बोला, इसको क्या बोलते हैं, इस वाले हिस्से को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सब्जेक्ट। और जो ये वाला पोर्शन होता है जो बाद में होता है, इसको बोलते हैं प्रेडिकेट। क्या बोलते हैं, इसको प्रेडिकेट बोलते हैं। ठीक है, तो इसके लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, सुन लो भाई। आइदर और के लिए कंडीशन एक तो ये होना चाहिए, जहां हम आइदर और देख रहे हैं, कहाँ कहाँ ढूंढते हैं उनको, कंक्लूजन में ढूंढते, कहाँ होने चाहिए हो? ठीक है, कंक्लूजन में देखना है ये, कंक्लूजन में। तो पहली बात तो सम एंड नो मस्ट बी प्रेजेंट इन द कंक्लूजन। कंक्लूजन में क्या होना चाहिए, सम और नो होना चाहिए। सम और नो, भाई सम और नो ही होना चाहिए, इसके अलावा और कुछ नहीं। ठीक है, जो फर्स्ट कंडीशन है इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, सम और नो ही होना चाहिए, और किसी में नहीं लगेगा, ये बात ध्यान रखना, सम एंड नो। ठीक है, दूसरा है बोथ कंक्लूजन मस्ट बी रॉन्ग अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग दोनों कंक्लूजन को क्या होना चाहिए, गलत होना चाहिए। ठीक है, गलत हो गए, क्योंकि क्या है, यहाँ देखो जरा, सम पेन आर कॉपी और सम कॉपी आर इंक। पेन और इंक का कोई रिलेशन नहीं है, तो क्या होगा, गलत होगा। दोनों पॉजिटिव है, एक नेगेटिव हो गया, तो ये वैसे गलत हो जाएगा। वन कंक्लूजन शुड बी पॉजिटिव, एक को क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो देखो भाई ये सम पेन आर इंक ये क्या है, ये तो पॉजिटिव है। और दूसरा देखो जरा, नो आ गया, तो ये क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। चलो भाई ये भी फुलफिल हो रहा है। सब्जेक्ट एंड प्रिडिकेट मस्ट बी सेम इन द बोथ कंक्लूजन ऑफ सम एंड नो। जो भी हमारा सम और नो का कंक्लूजन है उसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, मैंने कह दिया इसको सब्जेक्ट बोलते हैं, इसको प्रेडिकेट बोलते हैं। ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, और लास्ट वाला पोर्शन क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या हो गया, क्या होने चाहिए, सेम होनी चाहिए। अगर पेन पेन है तो पेन पेन, इंक इंक है तो इंक इंक होना चाहिए। द पोजिशन ऑफ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट कैन बी वेरी अमंग देमसेल्व। मतलब ये जो है क्या हो सकते हैं, वेरी हो सकते हैं। मतलब पेन इधर जा सकता है, इंक इधर आ सकता है, जरूरी नहीं है कि पेन के नीचे पेन और इंक के नीचे इंक हो। ठीक है, ऐसे भी हो सकता है, लेकिन होना सम और नो का ही होना चाहिए। जब भी हमारी ये चारों, एक दो तीन चार पांच, ये कंडीशन फुलफिल करे तो वहां क्या होगा, वहां क्या लगेगा, आइदर और लगेगा। क्या लगेगा वहां, आइदर और लगेगा। ठीक है, आया समझ में, समझ में आया। देखो मैं एक बार फिर बता देता हूँ, किस आपको जो है आइदर और कहाँ लगेगा, आइदर और उस कंक्लूजन में लगेगा जहां ये पांचों, ये जो मैंने पांचों ये बनाए हुए हैं, ये क्या होना चाहिए, फुलफिल होना चाहिए। फुलफिल का मतलब है पहला कि जो कंक्लूजन में आपका सम और नो होना चाहिए, सम एंड नो मस्ट बी प्रेजेंट। सम और नो तो हमने देख लिया भाई, इसमें भी सम है, इसमें भी नो है, चलो सम नो तो है। दूसरा, बोथ कंक्लूजन मस्ट बी रॉन्ग अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग दोनों गलत होने चाहिए। हाँ भाई दोनों गलत आ रहे हैं स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, तो ठीक है। एक जो आपका एक है वो पॉजिटिव होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए, नेगेटिव। तो जाहिर सी बात है जो सम वाला होगा पॉजिटिव होगा। अब सम नॉट नहीं होना चाहिए, सम और नो ही होना चाहिए। मतलब सम पेन आर नॉट इंक, अगर ऐसा हो तो वहां नहीं कर सकते, सम ही होना चाहिए। ठीक है, नॉट आगे तो वो तो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है ना, तो सम ये वाला पॉजिटिव, एक नेगेटिव होना चाहिए। सब्जेक्ट एंड प्रीडिकेट सेम होना चाहिए, सब्जेक्ट प्रीडिकेट सेम। यहां देखो जरा, ये सब्जेक्ट हो गया, ये प्रीडिकेट हो गया, ये क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, अगला क्या बोला, पोजीशन ऑफ सब्जेक्ट प्रीडिकेट वेरी वेरी अमंग देमसेल्फ। मतलब ये वेरी कर सकते हैं, ये पेन जो है इधर हो सकता है, इंक इधर। जब ये चारों क्या है हमारे फुलफिल कर रहे हो, चारों क्या हो फुलफिल करो, तो वहां हमारा क्या लगेगा, आइदर और लगेगा। ठीक है, आइदर और लगेगा। ठीक है, तो आइदर और एक तो किस में लगेगा, सम और नो वाले में लगेगा। ठीक है, अब आइदर और की और दूसरी कंडीशन क्या है वो देखते हैं।
ठीक है, यहां देखो जरा, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। एक मैंने आपको स्टेटमेंट दे दिया, ठीक है, ऑल ए आर बी। सारा ए क्या है, मैं पहले डायग्राम बना लेता हूं। सारा ए क्या है, बी है। सम बी आर सी, कुछ बी क्या है, सी है। ठीक है, कुछ बी क्या है, सी है। अब मैं आपको कंक्लूजन देता हूं, आपने बताना है कि इसमें आइदर और लग रहा है। ठीक है, बताइए भाई, किसमें आइदर और लगेगा, बताइए जरा, और कहाँ क्या होगा, इसका आंसर बताइए आप मुझे, कौन कौन से फॉलो करेंगे, बताइए जरा, ध्यान से देखिए और बताइए। दोस्तों यहां देखिए, आपको बोला कुछ ए बी हैं और सारे ए क्या है, ऑल ए आर बी, सम बी आर सी, कुछ बी क्या है, सी है। अब यहाँ क्या बोल रहा है, नो सी इज ए। भाई पहली बात, स्टेटमेंट हमारे क्या है, दोनों स्टेटमेंट क्या है, पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव स्टेटमेंट का कंक्लूजन पॉजिटिव होना चाहिए। इसका मतलब इसमें जो भी नेगेटिव वाले होंगे वो तो ऑटोमेटिक क्या हो गया, गलत हो गया। ये भी गलत हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, अब देखो जरा, यहाँ क्या बोला है, सम बी आर ए, कुछ बी ए हैं। तो भाई ये क्या होगा, ये क्या होगा, सही बात तो बोला कि कुछ बी क्या है, ए है। सम ए इज सी, कुछ ए क्या है, सी है। तो भाई ए का सर्किल ये रहा, सी का ये रहा, आपस में कोई रिलेशन नहीं है, तो सम ए इज सी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो क्या क्या होगा आंसर, क्या हमारा आंसर ये होगा कि ओनली सेकंड फॉलो, ओनली सेकंड फॉलो ऐसे लिखेंगे। भाई इसका आंसर ये नहीं होगा, इसका आंसर क्या होगा, यहां देखिए जरा, आइदर और की कंडीशन याद रखिए। आइदर और की कंडीशन पहला ये है कि आपको जिसमें आइदर और देखना है वो सम और नो का होना चाहिए। अब भाई सब बोलेंगे यहाँ तो सब सम और नो का है, ये भी सम और नो का है, चलो ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या थी, पहली बात तो मैंने क्या बोला, पहली कंडीशन बोली कि मैंने बोला कि सम और नो होना चाहिए। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या बोली कि सम नो के साथ क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट एंड प्रीडिकेट क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट एंड जो प्रीडिकेट है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। और अगला बोला कि दोनों जो स्टेटमेंट है, जो कंक्लूजन है, जो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनेगा या जिसमें हम आइदर और लगाएंगे, वो दोनों क्या होने चाहिए, गलत होने चाहिए, नॉट फॉलो होने चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो पहला है, ये जो थर्ड है और फोर्थ है, इन्हीं में से किसी एक में आइदर और की बात करेंगे, जो हम आइदर और होगा। ठीक है, अगला क्या बोला, सब्जेक्ट और प्रीडिकेट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। देखो भाई, अब यहां देखो जरा, तो सम और नो का देखो जरा, भाई ये तो सही हो गया, ये तो आएगा नहीं। अब देखो जरा, सब्जेक्ट और प्रीडिकेट सेम किस में, भाई यहां देखो जरा, पहला और तीसरे को देखो जरा, पहले और तीसरे को देखो जरा, ये नो का है, ये क्या है, सम का है। चलो एक कंडीशन तो हो गए। सब्जेक्ट एंड प्रीडिकेट सेम होने चाहिए। देखो जरा यहाँ, यहाँ किसकी बात कर रहा है, सी की बात कर रहा है, और यहाँ भी क्या है, सी उपलब्ध है। यहाँ देखो जरा किसकी बात करी उसने, यहाँ उसने ए की बात करी और यहाँ भी क्या है, ए भी है। ठीक है, समनो, समनो है। सब्जेक्ट और प्रीडिकेट सेम है, यहाँ देखो सब्जेक्ट और प्रीडिकेट क्या है, सेम है, वेरी हो सकते हैं। ठीक है, बताया था ना मैं पहले कंडीशन, यहाँ देखो जरा क्या बोला था कि वो आगे पीछे हो सकते हैं, इसमें इतने घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, सब्जेक्ट और प्रीडिकेट हैं, और दोनों ये भी पहला और तीसरा क्या है, दोनों क्या है, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या है, गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आएगा हमारा ओनली सेकंड फॉलो आइदर फर्स्ट और थर्ड। हमारा आंसर क्या आएगा, ये आएगा, हमारा आंसर आएगा ओनली सेकंड फॉलो आइदर फर्स्ट और थर्ड। ठीक है, तो आगे ना समझ में आपने कैसे देखना है, ठीक है ना, आ रहा समझ में। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। दूसरी कंडीशन क्या है, भाई देखो, वो अभी तो पहली कंडीशन थी सम और नो की, कौन सी थी पहली कंडीशन, कौन सी थी,
कि सम और नो। अब देखो जरा यहाँ की, अब दूसरी जो कंडीशन है वो हमारा क्या है, वो है सम एंड सम नॉट की। भाई ये सब कहाँ देखने हैं आपने, ये सब देखने हैं आपने कंक्लूजन में, ठीक है। सब कहाँ देखने हैं, कंक्लूजन में, ठीक है, कंक्लूजन में। देखो जरा भाई स्टेटमेंट क्या बोला है, ऑल ब्लैक्स आर रेड, ठीक है। देखो जरा क्या बोला है, ये सारे ब्लैक क्या हैं, ऑल ब्लैक आर रेड। और कुछ रेड के लिए बोला कि कुछ रेड क्या है, व्हाइट है। अब कंक्लूजन देखो जरा, सम व्हाइट आर ब्लैक, भाई व्हाइट ये रहा, ब्लैक ये रहा, कोई रिलेशन नहीं है, गलत होगा। सम ब्लैक आर नॉट रेड, भाई दोनों पॉजिटिव हैं, ये नेगेटिव आ गया यहाँ, देखो दोनों पॉजिटिव है, तो ये तो वैसे भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। दूसरा फिर वही बात याद रखो कि सम एंड सम नोट होना चाहिए। भाई देखो सम ये रहा, दिख रहा है ना सम, और सम नोट कहाँ है, ये रहा दूसरे वाले में, सम एंड सम नोट। पहली बात तो क्या होना चाहिए, सम और सम नोट का होना चाहिए, सम एंड सम नोट। देखो सम ये रहा, सम नोट ये रहा। अगली बात, सब्जेक्ट एंड प्रिडिकेट सेम होने चाहिए, सब्जेक्ट एंड प्रिडिकेट। यहां देखो व्हाइट व्हाइट, ब्लैक ब्लैक, भाई ये दोनों भी वही हैं, ठीक है। तो ये भी क्या होगा, हमारा फॉलो नहीं करेगा, ये फॉलो नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि यहां देखो सम एंड सम नोट। अंतर क्या है इसमें, ये इनके जो है ये सब्जेक्ट और प्रिडिकेट चेंज हो रखे हैं, ठीक है, आगे पीछे हैं। और यहाँ क्या है, व्हाइट के नीचे व्हाइट है, ब्लैक के नीचे ब्लैक, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। आगे देखो जरा, सब्जेक्ट प्रिडिकेट सेम है, दोनों कंक्लूजन तो है, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या है, गलत है। भाई कंडीशन वही, पहला हमने क्या ढूंढना है, सबसे पहले तो हमने सम एंड सम नोट देखना है, तो भाई सम एंड सम नोट मिल गया। दूसरी बात, दोनों स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग गलत होने चाहिए, भाई दोनों स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग गलत है। सब्जेक्ट और प्रिडिकेट सेम है, सब्जेक्ट एंड प्रिडिकेट क्या है, सेम है। और तीसरा क्या, ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया। भाई जब हमारे सारी कंडीशन फुलफिल हो रही, तो यहाँ भी क्या लगेगा हमारा, हमारा लगेगा आइदर फर्स्ट और सेकंड की, या तो पहला सही होगा या गलत सही होगा, हमें पता नहीं है, क्योंकि हमें दोनों क्या है, डाउटफुल हैं, दोनों डाउटफुल हैं, ठीक है, दोनों क्या है, डाउटफुल हैं। अब इसकी कंडीशंस क्या है, ये देख लो भाई, कि हमें क्या करना है, कहाँ ढूंढना है, ये सम एंड सम नो कहाँ ढूंढना है भाई, कंक्लूजन में। ऐसे नहीं कि आप स्टेटमेंट में ढूंढ रहे हो, कहाँ ढूंढने हैं हमें, कंक्लूजन में। कंक्लूजन में देखना है कि सम एंड सम नॉट मस्ट बी प्रेजेंट इन द कंक्लूजन। चलो दोनों कंक्लूजन में है, ये रहा सम और ये क्या है, सम नॉट, ये रहा, ये सम रहा। बोथ कंक्लूजन मस्ट बी रॉन्ग अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। भाई मैंने देखा दोनों स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या है, गलत है। वन कंक्लूजन शुड बी पॉजिटिव, अदर इज नेगेटिव। ये वाला पॉजिटिव है, ये वाला क्या है, पॉजिटिव है, ये क्या है, नेगेटिव है। आगे बोला है सब्जेक्ट एंड प्रिडिकेट मस्ट बी सेम इन द बोथ। दोनों में क्या है, सब्जेक्ट और प्रिडिकेट दोनों में क्या है, सेम है। देखो भाई व्हाइट व्हाइट, ब्लैक ब्लैक, ये देखो जरा, व्हाइट व्हाइट और ब्लैक ब्लैक। आगे क्या बोला है, पोजीशन ऑफ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट वेरी अमंग द देमसेल्फ, मतलब ये आगे पीछे क्या कर सकते हैं, वेरी हो सकते हैं कि। तो जब ऐसा हो तो हमारा वहां क्या लगेगा, आइदर और। भाई इसको क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट बोलते हैं, ये वाला क्या हो गया, प्रेडिकेट। जब ऐसा हो तो हमारा वहां क्या लगेगा, आइदर और लगेगा, ठीक है। आगे समझ में आ रहा है ना, समझ में। अगर सेशन पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर करते चलिएगा। हमने अभी तक क्या देख लिया, कि पहली कंडीशन तो किस में लगेगा, कि हमने क्या देखना है, सम एंड नो को ढूंढना है। अगली बात, दूसरी कंडीशन क्या थी, दूसरी कंडीशन थी कि सम एंड सम नॉट में, ठीक है। दो ही तो हो गए। अब इसकी आइदर और की एक और कंडीशन होती है, ठीक है, वो अभी देखेंगे। बाकी इसमें सारा वैसे था, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, आ रहा है समझ में, ठीक है। बढ़ते हैं कि तीसरी कंडीशन क्या है। चलो मैं आपको एक पहले एग्जांपल करवा देता हूँ। यहाँ देखो, आपका स्टेटमेंट है सम ए आर बी, ठीक है, ऑल बी आर सी, सम सी आर डी, ठीक है। कंक्लूजन ये रहा, ये आपका स्टेटमेंट हो गया। अब कंक्लूजन देखो जरा, कंक्लूजन क्या है, देखिए जरा,
ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। देखो भाई, बताइए जरा इसमें कौन फॉलो करेगा, कौन फॉलो नहीं करेगा, किस में आइदर और लगेगा, जरा बताइए जरा। यहाँ देखिए, ये हमारा बन गया डायग्राम। बोला है सम सीआरडी। देखो भाई, हम इतने बेसिक से सीख चुके हैं, अब हमारा बिल्कुल एकदम ऐसे हो जाना चाहिए, ज्यादा दिमाग नहीं खपाना। सम सीआरडी, कुछ सी क्या है, डी है। तो हाँ भाई, सही कह रहा है कि सी का इतना हिस्सा क्या है, डी है। तो ये तो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फिर अगली बात आपने नोट करनी थी, देखो सारे स्टेटमेंट क्या है, पॉजिटिव है। तो नेगेटिव वाले वैसे ही गलत हो जाएंगे, तो नेगेटिव वाले गलत कर दो, नेगेटिव वाले वैसे ही गलत कर दो। अगला बोला है सम डी आर ए, कुछ डी ए होंगे। भाई ए का सर्किल कहाँ है, ए का सर्किल ये रहा, डी का सर्किल कहाँ है, डी का सर्किल ये रहा। क्या ए और डी आपस में कहीं कॉमन है, कोई रिलेशन है, कोई नहीं है। तो ये भी क्या होगा, हम क्या बोलेंगे कि ये भी फॉलो नहीं कर रहा है। तो इसका आंसर क्या आएगा, क्या आप ऐसे बोलेंगे ओनली फर्स्ट फॉलो। भाई यहाँ देखो, सम, सम एंड सम नॉट की कंडीशन याद करो जरा। सम एंड सम नॉट की, सम और सम नॉट ढूंढो जरा। भाई आप बोलोगे भाई एक तो ये रहा, सभी में सम एंड सम नॉट है। तो दूसरी बात, सम एंड सम नॉट के बाद क्या देखना आपने, सब्जेक्ट और प्रीडिकेट देखो जरा। भाई जरा ये वाला देखो जरा, सेकंड और फोर्थ को देखो जरा। सम ये रहा, सम नॉट, देखो सम नॉट ये रहा, सम नॉट ये रहा ना, सम नॉट ये रहा और सम का ये रहा। देखो सम और सम नॉट मिल गया। सब्जेक्ट और प्रीडिकेट सेम होने चाहिए, सब्जेक्ट एंड प्रीडिकेट क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। सब्जेक्ट एंड प्रीडिकेट सेम होने चाहिए। यहां देखिए जरा, सब्जेक्ट और प्रीडिकेट ए, ए, प्रीडिकेट देखो जरा, डी, डी बिल्कुल ये है। तो सब्जेक्ट और प्रीडिकेट क्या है, सेम है। दोनों क्या है, दोनों जो सेकंड और फोर्थ है स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग गलत है। ठीक है, सब्जेक्ट प्रीडिकेट क्या है, वेरी कर सकते हैं। तो जब ऐसा है तो हमारा सेकंड और फोर्थ में क्या लगेगा, आइदर और लगेगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा ओनली फर्स्ट फॉलो, और क्या, आइदर सेकंड और फोर्थ। सेकंड और फोर्थ में क्या लगेगा हमारा, हमारा सेकंड फोर्थ में क्या लगेगा, आइदर लगेगा। ठीक है, और ओनली फर्स्ट फोर्थ, हमारा आंसर ये हो जाएगा। आ रहा है ना समझ में। कंडीशन देखनी है कि दोनों क्या है, सम एंड सम नॉट का कॉम्प्लीमेंट्री पेयर ढूंढना है। तो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर किसमें था, इसमें था। दोनों क्या होने चाहिए, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग फॉलो नहीं करने चाहिए। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम होने चाहिए, वो एक साथ भी हो सकते हैं। ठीक है, ए ऐसे भी हो सकते हैं, और ए कैसे हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं। ठीक है, वेरी भी कर सकते हैं और एक साथ भी हो सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे बी बी हो गया, यहाँ पे ए हो गया, इसमें ए यहीं पे हो गया, और बी कई बार यहीं पे हो जाता है। ठीक है, तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं। ठीक है, तो दो हमने पढ़ लिए, सम, नो, और दूसरी क्या थी, सम एंड सम नो। ठीक है, अब अगली कंडीशन क्या है इसमें, चलो वो देखते हैं अगली कंडीशन क्या है। ठीक है, देखिए भाई, अगली कंडीशन क्या है, थर्ड कंडीशन। ऑल, थर्ड कंडीशन है आइदर और की, ये लास्ट कंडीशन है। ठीक है, थर्ड कंडीशन क्या है, थर्ड है ऑल एंड सम नॉट, ऑल एंड सम नॉट। यहां देखिए जरा, ऑल एंड सम नॉट, ये सब कहां देखने हैं, ये जो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर कंक्लूजन में देखना है। ठीक है, इसका डायग्राम बनाते हैं। ऑल कैट आर डॉग, बोल रहा है कि सारे कैट क्या हैं, डॉग है। ठीक है, एक मिनट रुकिए, यहाँ पे थोड़ा सा हम चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे ऑल कैट आर डॉग, इसको हटा के यहाँ पे बॉय कर लेते हैं। सम डॉग आर बॉय। ठीक है, क्या बोल रहा है, ऑल कैट आर डॉग, सम डॉग आर बॉय। ठीक है, ठीक है, ये कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये बॉय कर लिया। ठीक है, अब यहाँ देखिए जरा, क्या बोल रहा है। देखो भाई, ये कर लिया हमने कि कुछ सारे कैट क्या हैं, डॉग हैं, और कुछ डॉग क्या हैं, बॉय हैं। देखो भाई, ऑल एंड सम नॉट, वही बात यहाँ भी वैसी लगेगा कि आपको क्या ढूंढना है, ऑल एंड सम नॉट ढूंढना है। तो देखो भाई, ऑल ये रहा, ठीक है, सम नॉट कहाँ रहा, सम नॉट ये रहा, सम नॉट ये रहा। देखो भाई, ऑल डॉग आर कैट, क्या सारे डॉग कैट हैं, बिल्कुल नहीं, कुछ सारे कैट डॉग हैं। तो सारे डॉग नहीं है, सारे डॉग कैट होते तो ऐसा था, ऑल डॉग आर कैट कैसे बनता। तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। दोनों स्टेटमेंट क्या है, पॉजिटिव है, और नेगेटिव वाला तो वैसे ही गलत हो गया। ठीक है, तो इसमें भी वही बात, पहला तो हमने क्या ढूंढना है, हमने ढूंढना है ऑल एंड सम नॉट का कॉम्प्लीमेंट्री पेयर ढूंढना है, ऑल एंड सम नॉट ढूंढ लिया। दूसरा देखना है हमने कि दोनों जो है जो कंक्लूजन है, जो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बना है, दोनों स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या होने चाहिए, गलत होना चाहिए। सब्जेक्ट एंड प्रीडिकेट क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। सेम क्या होने चाहिए, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। ठीक है, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट क्या होने चाहिए, सेम होना। यहाँ देखो जरा, डॉग डॉग, कैट कैट,
ठीक है। और सब्जेक्ट में प्रीडिकेट क्या होना चाहिए, सेम होने चाहिए। तो वहां क्या लगेगा हमारा, वहां लगेगा हमारा आइदर और। ठीक है। अब इसमें एक बात ध्यान रखना, एक बात ध्यान क्या रखना है आपने, यहां देखिए जरा, जो बात आपने ध्यान रखनी है वो इसमें ये रखना है। यहां देखिए, पहले तो हम कंडीशन पढ़ लेते हैं, वही वाला, तो काट के यहाँ पे वाई लिख लो। ठीक है। ऑल कैट आर डॉग, सारे कैट क्या हैं, डॉग हैं। कुछ डॉग क्या हैं, वाई। यहां देखो जरा, सम एंड सम नॉट मस्ट बी प्रेजेंट इन द कंक्लूजन। सम क्या, एक मिनट रुको, यहाँ पे थोड़ा ऑल एंड सम नॉट, ठीक है। ये देखिए जरा, ऑल एंड सम नॉट मस्ट बी प्रेजेंट इन द कंक्लूजन। कंक्लूजन में आपने क्या देखना है, ऑल एंड सम नॉट। भाई ऑल ये रहा, सम नॉट कहाँ है, ये रहा। देखो भाई हमको दोनों मिल गए। बोथ कंक्लूजन मस्ट बी रॉन्ग अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग दोनों गलत होने चाहिए थे, भाई दोनों गलत आ गए। वन कंक्लूजन पॉजिटिव एंड अनदर नेगेटिव। ठीक है, तो ठीक है भाई, ये वाला हमारा पॉजिटिव है, ये वाला नेगेटिव है, अपने आप ही दिख रहा है। आगे दिख रहा है, सब्जेक्ट एंड प्रिडिकेट मस्ट बी सेम इन बोथ कंक्लूजन ऑफ सम एंड सम नॉट। जो सम एंड सम नॉट का इसमें सब्जेक्ट प्रिडिकेट क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। सेम दिख रहा है ना, यहां देखो जरा, डॉग के नीचे डॉग है, कैट के नीचे क्या है, कैट है। ठीक है। अब यहां देखो जरा, इसमें अभी तक जो हमने पढ़े, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, अभी तक जो जो हमने पढ़े वो थे कौन कौन से, सम नो, ठीक है, सम नो, सम एंड सम नॉट, और तीसरा क्या है, ऑल एंड सम नॉट। भाई सम एंड सम नॉट में हमने क्या बोला था कि जो आपका ये जो सब्जेक्ट और प्रीडिकेट है, सब्जेक्ट एंड प्रीडिकेट है, ये आपस में क्या हो सकते हैं, वेरी हो सकते हैं। मतलब अगर यहाँ पे डॉग है तो डॉग इधर भी चलेगा, मतलब डॉग यहाँ है तो डॉग यहाँ भी चलेगा, और कैट इधर है तो कैट भी वहां चलेगा। ठीक है। लेकिन लेकिन ऑल एंड सम नॉट में क्या होना चाहिए, डॉग के नीचे डॉग होना चाहिए और कैट के नीचे कैट ही होना चाहिए। ठीक है। देखो जरा, एक थोड़ा यहाँ पे गलत हो गया, आपका डॉग यहाँ नहीं होना चाहिए, यहाँ पे क्या लिख देते हैं हम, कैट लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है। ठीक है। यहां देखो जरा, अभी तक हम ये बोला कि डॉग इधर होगा, कैट इधर इधर, तो ये भी चलेगा। लेकिन इसमें क्या होगा, ये इंटरचेंज नहीं होना चाहिए। ऑल एंड, केवल ओनली और ऑल, केवल ऑल एंड सम नॉट की कंडीशन में क्या होना चाहिए, केवल ऑल एंड सम नॉट की कंडीशन में क्या होना चाहिए, ऑल एंड सम नॉट की कंडीशन में जो सब्जेक्ट है उसके नीचे सब्जेक्ट वही रहना चाहिए, डॉग के नीचे डॉग ही रहना चाहिए और कैट के नीचे कैट ही रहना चाहिए, तभी फॉलो करेगा, तभी आइदर और होगा, तभी क्या होगा, आइदर और होगा। और अगर यही हो गया, ऑल डॉग आर कैट, सम कैट आर नॉट डॉग। अब यहां देखो, कैट इधर आ गई, ये देखो जरा, कैट इधर आ गई, डॉग इधर चले गए। अगर ऐसी कंडीशन आएगी तो वहां क्या होगा, वहां नाइदर नॉर होगा। क्या होगा वहां, नाइदर नॉर होगा। बाकी जो हमने दो कंडीशन बताई थी, कौन सी, ये वाली सम नो का और सम एंड सम नॉट का, उसमें ये इंटरचेंज कर सकते थे, लेकिन इसमें इंटरचेंज नहीं होगा। ठीक है, इसमें क्या नहीं होगा, इंटरचेंज नहीं होगा। इस बात को क्या रखना आपने, ध्यान रखना। थोड़ा यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया था, ये मैंने इसको गलती सुधार ली है यहाँ पे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना यहाँ पे। ठीक है, ये इंटरचेंज नहीं होना चाहिए, अगर इंटरचेंज हो गया तो यहाँ क्या आ जाएगा, नाइदर नॉर आ जाएगा। ठीक है, आ रहा है समझ में। सेशन पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करते चलें। ठीक है। अब देखो जरा, मैं इस पर एग्जाम्पल बता देता हूँ कुछ जरा। ठीक है, स्टेटमेंट है आपके पास, सम ए आर बी, ऑल बी आर के, सम के आर जेड। ठीक है, कंक्लूजन। ठीक है, कंक्लूजन देखो जरा,
देखो भाई ये रहा हमारा, ठीक है। बताइए जरा इसमें, यहाँ बताइए जरा, ठीक है। देखिए भाई क्या बोल रहा है, सम बी आर नॉट जेड, ठीक है, सम बी आर नॉट जेड। यहाँ देखिए जरा, क्या कुछ देखो भाई, एक तो सारे जो हमारे ये स्टेटमेंट हैं, ये सारे स्टेटमेंट क्या हैं, पॉजिटिव है। तो जो भी नेगेटिव बोले वाले होंगे वो तो वैसे ही गलत हो गए, ये तो वैसे ऑटोमेटिक गलत हो गए। अब यहाँ देखो जरा, ऑल के आर ए, क्या सारा के ए है, बिल्कुल नहीं। सम ए आर के, तो ये भी वैसे क्या हो गया, गलत हो गया। अगला देखो जरा, ऑल जेड आर बी, बोल रहा है कि सारे जेड क्या है, बी है। भाई बी का ये रहा, जेड का ये रहा, ये भी आपस में क्या हो गया, गलत हो गया। अब देखो भाई, ऑल एंड सम नॉट, ऑल एंड सम नॉट, जरा देखो जरा इनकी कंडीशन क्या थी, कि पहले तो आपने ऑल एंड सम नॉट देखना है और सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट मैच करना है। तो आपने बोल दिया कि भाई ये देखो जरा, आपने इस वाले को देखो जरा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और ये क्या हो गया, फोर्थ वाला हो गया, ठीक है। यहां देखिए जरा, इसको और इसको देखिए जरा, इसमें क्या है, सब्जेक्ट प्रेडिकेट एक जैसे दिख रहे हैं, फर्स्ट और थर्ड को देखो जरा, ऑल के आर ए, सारे के ए। और देखो भाई ये ऑल का ये रहा, एंड सम नॉट का कहाँ रहा, ये रहा सम नॉट का। चलो ठीक है, ये तो देख दिया, दोनों गलत है, ये भी दोनों गलत है, ये भी कंडीशन फुलफिल हो गई। एक ऑल का है, एक सम नॉट का, ये भी फुलफिल हो गए। लेकिन क्या मैंने बोला था, के नीचे के ही, यहाँ के है, लेकिन के इस बार कहाँ चला गया, इधर की साइड आ गया। भाई के ये रहा ना, और कहाँ चला गया, यहाँ चला गया। ए ये रहा, ए इधर चला गया। तो ये तो भाई देखो, ये तो आइदर और का बना नहीं। मैंने क्या बोला कि के नीचे के ही आना चाहिए, तो ये भी नहीं आएगा कॉम्प्लीमेंट्री पेयर, ये भी नहीं बनेगा। अब जरा एक बार पहला और तीसरा को देख लीजिए, पहले और तीसरे को देख लीजिए जरा, ठीक है। पहला और तीसरा आपने बोला कि पहले और तीसरे में भी कुछ वैसे ही लग रहा है। तो यहाँ देखिए जरा, सम है, नॉट है, सम नॉट ही हो गया, और ऑल हो गया, ऑल सम नॉट का, चलो ये भी हो गया। और लेकिन यहाँ देखिए दोनों गलत हैं, ये भी ठीक है। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ भी क्या हो गया, ये चेंज हो गया, बी इधर था इधर था, तो ये भी क्या बना, हमारा कॉम्प्लीमेंट्री पेयर नहीं बना। इस ऑल वाले में भी बी कहाँ पे होना चाहिए था, यहाँ पे होना चाहिए था, बी यहाँ पे होना चाहिए, लेकिन यहाँ नहीं है। इसका मतलब हमारा कौन कौन फॉलो कर रहा है, कोई फॉलो नहीं कर रहा है। तो हमारा क्या आंसर आएगा इसमें, नन फॉलो। क्या आएगा आंसर, नन फॉलो, कोई भी फॉलो नहीं कर रहा है। इसमें आइदर और लगेगा ही नहीं कहीं, क्योंकि आइदर और के लिए क्या होना चाहिए, ऑल एंड सम नॉट की कंडीशन में आइदर और में क्या होना चाहिए, सारे क्या होने चाहिए, मतलब सब्जेक्ट बी के नीचे बी ही होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ नन फॉलो आ जाएगा। अब देखिए जरा, मैं आपको और देता हूँ। देखिए भाई मैंने यहाँ बोल दिया, अब इसमें बताइए जरा, इसमें बताइए जरा, देखिए जरा क्या बोल रहा है। भाई देखो, हमारा ये वही रहेगा क्या, डायग्राम वही है, स्टेटमेंट वही है। मैंने केवल कंक्लूजन में क्या किया है, थोड़ा चेंजेस किया है, ठीक है। कंक्लूजन में क्या किया है, चेंजेस किया। यहाँ देखो जरा क्या बोला है, सम, देखो भाई सारे पॉजिटिव है, तो नेगेटिव वाले तो भाई ऑलरेडी वैसे ही गलत हो जाएंगे, ठीक है, ये तो हमको अब पता हो जाए। ऑल जेड आर बी, क्या सारे जेड बी हैं, भाई जेड ये रहा, बी ये रहा, आपस में कोई रिलेशन ही नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑल बी आर जेड, बी ये रहा, जेड ये रहा, आपस में कोई रिलेशन नहीं है, तो ये वैसे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। लेकिन क्या आइदर और किस में लगेगा, क्या पहले दूसरे में लगेगा, पहले दूसरे में लगेगा। यहाँ देखो जरा, पहले और दूसरे को देखो जरा। चलो सम नॉट है, ठीक है भाई, सम नॉट है। ऑल है, बिल्कुल ऑल भी दिख रहा है। तो ऑल एंड सम नोट क्या आप सीधे इधर और लगा दोगे, बिल्कुल नहीं भाई। यहाँ देखो जरा, बी के बी कहाँ है, इस बार बी कहाँ है, इधर है। तो और जेड कहाँ है, ये रहा जेड, तो इसमें तो लगेगा नहीं, पहले और दूसरे में तो लगेगा नहीं। अब जरा पहले और तीसरे को देखिए जरा, सम नॉट है, ऑल है, बिल्कुल सम नॉट ऑल है, दोनों गलत हैं। अब देखो जरा यहाँ,
बी ये रहा, बी ये रहा, जेड ये रहा, जेड ये रहा, तो सारी कंडीशन क्या हो रही है, फुलफिल हो। तो इसमें हमारा क्या लगेगा, हमारा आ जाएगा आंसर आइदर फर्स्ट और थर्ड। ठीक है, आ गया समझ में। मुझे आशा है कि आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्या है इसका मतलब, आइदर फर्स्ट और थर्ड, किस में लगेगा, फर्स्ट और थर्ड में लगेगा। ठीक है, आया ना समझ में। अगर सेशन पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। ठीक है, आ रहा है ना समझ में। चलो एक क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ, इसको करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन यहाँ पे सेशन को क्या करते हैं, खत्म करते हैं। ठीक है, फिर आगे हम कुछ और एग्जांपल लाएंगे इसमें। ठीक है, जरा देखिए जरा, ऑल पेन आर कॉपी, सारे पेन क्या हैं, कॉपी हैं। सम कॉपी आर मार्कर, कुछ कॉपी क्या है, मार्कर है। सम मार्कर ब्लू, कुछ मार्कर क्या है, ब्लू है। अब देखो जरा, नो ब्लू इज कॉपी, भाई सारे पॉजिटिव हैं तो नेगेटिव वालों को वैसे ही हटा दो। लो भाई नेगेटिव ये हटा दो, ये तो नेगेटिव आ गया, ये वाला भी नेगेटिव है, इसको भी हटा दो। बाकी पॉजिटिव है, देख लेते हैं। ऑल ब्लू आर पेन, सारे ब्लू क्या हैं, सारे ब्लू क्या हैं, पेन है। भाई ब्लू ये रहा, पेन ये रहा, ये भी वैसे ही गलत हो गया। ऑल पेन आर ब्लू, भाई पेन ये रहा, ब्लू ये रहा, ये ऑटोमेटिक वैसे ही गलत हो गया। सम कॉपी आर ब्लू, कुछ कॉपी ब्लू है, भाई कॉपी ये रहा, ब्लू ये रहा, ये भी क्या हो गया, गलत हो गया, आपस में कोई रिलेशन ही नहीं है। अब देखो जरा, ढूंढो जरा, ढूंढो जरा आइदर और किस किस में लगेगा जरा, देखिए जरा। इतना तो मैंने बता दिया, नाइदर आइदर और देखिए जरा कहाँ लगेगा जरा। भाई देखो, नो के साथ कौन सा लगता है, नो के साथ क्या होना चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर सम का होना चाहिए। चलो देख लो, नो का तो ये रहा, अब सम का ढूंढ लो। सम का ये रहा, सम का कहाँ है, ये रहा। क्योंकि हमें साथ में क्या देखना है, सब्जेक्ट प्रिडिकेट भी देखने हैं, ब्लू कॉपी। चलो ये भी ब्लू कॉपी है, दिख गया। नो का ये रहा, नो का ये रहा, सम का कहाँ है, ये रहा, नो और सम ये रहा। अब यहाँ देखो, ब्लू कॉपी और कॉपी ब्लू, ठीक है, दोनों क्या है, गलत है। ये वाला भी गलत है स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, ये भी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग गलत है। सब्जेक्ट और प्रिडिकेट क्या है, सेम है, सब्जेक्ट और प्रिडिकेट ब्लू ब्लू कॉपी कॉपी, सम और नो का है। और सम और नो में मैंने क्या बोला है, सम और नो में मैंने बोला है कि जो आपका क्या बोलते हैं, ये जो सब्जेक्ट प्रिडिकेट है वो इस स्थिति में भी हो तो चलेगा, और इस स्थिति में हो तो भी चलेगा। मतलब ए ए बी बी, या फिर ए बी बी, ऐसा चलेगा। ये केवल कहाँ नहीं चलेगा, ऑल एंड सम नॉट में नहीं चलेगा। तो भाई हमें पता चल गया कि जो आइदर और है, आइदर आइदर और किस में, एक तो फर्स्ट और फिफ्थ में है। चलो फर्स्ट और फिफ्थ में देख लिया, और ढूंढो जरा। नो सम के बाद क्या बोला था मैंने, नो सम के बाद क्या होता है, अगली जो होता है वो होता है सम और सम नॉट में, सम और सम नॉट में। जरा देखो जरा सम नॉट का, चलो ये रहा सम नॉट का, ये रहा, ये वाला देखो जरा, सेकंड वाला देखो जरा, सेकंड वाला देखो, सेकंड वाला सम नॉट कहाँ रहा, ये रहा सम नॉट। देख लो जरा सम नॉट कहाँ है, ये रहा सम नॉट। सम का ये रहा, नॉट का ये रहा। और आपको पता है कि ये सम नॉट किस में भी होता है, ऑल और सम नॉट भी होता है। तो सम नॉट में आपने देख लिया पेन और ब्लू है, तो देख लो जरा सम में कहीं पेन ब्लू है, सम में तो कहीं पेन ब्लू, तो ये वाला तो हमारा है नहीं, ऑल एंड सम नॉट का होगा। देखो सम नॉट ये रहा, ऑल में देखो जरा पेन और ब्लू, बिल्कुल भाई इसमें देखो जरा, इस वाले में सम नॉट ये हो गया, ऑल ये हो गया, ठीक है। पेन ब्लू और पेन, देखो पेन और पेन की क्या है स्थिति, सेम यहाँ पे, ब्लू कहाँ है, इधर ही है। तो सेकंड और फोर्थ, तो आइदर और किस में लगेगा, फर्स्ट फिफ्थ में, और किस में लगेगा, आइदर सेकंड और फोर्थ। ठीक है, आया समझ में। तो ये होगा, तो आइदर और की कंडीशन जो है स्लॉक्स में यही तीन है। बाकी एक और है, वो बहुत आगे जाके, उसको हम सबसे लास्ट में समझाएंगे, उसका यहाँ पे अभी कोई नहीं है। यहाँ पे केवल तीन ही होती हैं। पहला होता है नो और सम में आइदर और का कॉम्प्लीमेंट्री पेयर ढूंढना है, सम एंड सम नॉट में देखना है, और ऑल एंड सम नॉट में देखना है। ठीक है, जिन लोगों को समझ में नहीं आएगा, वीडियो को फिर से रिवाइंड करना और पीछे जाके एकदम से देखना। और हमारे जो इससे पहले के दो पार्ट हैं, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट, उनको जरूर देखना। ठीक है, तब जाके यहाँ पे आना, ये वाला देखना तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आज का सेशन हम इतना ही रखते हैं। ठीक है, फिर इसके नेक्स्ट अगले क्लास में मिलेंगे, जहाँ पे हम जो है पॉसिबिलिटी की क्या करेंगे, पॉसिबिलिटी की क्या करेंगे, जो कि पॉसिबिलिटी कहाँ कहाँ पे लगती है वो देखेंगे। इसके मैं भी अगले उसमें कुछ एग्जांपल और लाऊंगा आइदर और के लिए, आप वो जरूर देखना। अगर सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल के साथ छोड़ के जा रहा हूँ, इसको जरूर देखना। ठीक है, आप लगाना,
और बताना कि कमेंट में लिख के बताना कौन फॉलो करेगा कौन नहीं, किस में आयदर हो रहा है। ठीक है, इसका जो है हम सॉल्यूशन जो है आगे जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें होगी। ठीक है, तो आज इतना ही है। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। ओके, ठीक है, थैंक यू।